गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी बुक फर्स्ट की आपके पास में जो 4th यूनिट थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कुछ बच्चों की अगर पुरानी एनसीईआरटी होंगी तो उनके पास में वो लगभग या 7th या 8th यूनिट थी वो आपके पास में। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, आपकी 6 यूनिट हट चुकी हैं। तो आपको ये भी चीज़ बताइए, यहाँ पे आपकी क्लासेस कैसे होती है। एक होती है बुक फर्स्ट का पहला चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, फिर जाते हैं हम बुक सेकंड की तरफ। दोनों को हम बिल्कुल बैलेंस बनाते हैं। इससे क्या होगा, देखो आपके पास में ना बोर्ड में कैसे, अगर आपकी हाफ ईयरली चलेंगे, अब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में अब आपकी हाफ ईयरली चलेंगी बहुत सारे बच्चों की, तो उसमें ऐसा होता है आपके पास में कुछ यूनिट बुक फर्स्ट की होती है, कुछ यूनिट आपके पास में बुक सेकंड की होती है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, वो पहले सोचते हैं कि चलो पहले हम ना बुक फर्स्ट कंप्लीट करा देते हैं और तब जाएंगे हम बुक सेकंड की तरफ। लेकिन बुक फर्स्ट को कंप्लीट करते करते आपके हाफ ईयरली आ जाती है और फिर हम तब ऐसे रहता है बहुत हबड़ा तबड़ी कि जल्दी जल्दी भाई, ये अब तो हमारी हाफ ईयरली आने वाली है, पता है कि हाँ ये 2 चैप्टर तो आने ही आने हैं। मतलब अगर बुक फर्स्ट से आपके पास में 4 चैप्टर आ रहे हैं, 4 यूनिट आ रही है, तो बुक सेकंड से आपके पास में 2 यूनिट आएगी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल बुक फर्स्ट से आएगी, आपके पास में बुक सेकंड से भी आएगी। तो इसीलिए मैंने सबको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया है यहाँ पे कि मैं पहले क्या कराऊंगी, बुक फर्स्ट कराऊंगी, फिर बुक सेकंड, फिर बुक फर्स्ट। मतलब ऐसे नहीं कि पहले बुक फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करा दिया और तब हम बुक सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को क्या बनाना है, बैलेंस करना है ना। तो बुक फर्स्ट की आपकी लगभग 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और अब हम गए मतलब आपके पास में जो बुक सेकंड की 4th यूनिट है, वैसे आपके पास में अगर आप इंडेक्स देखोगे अपना, है ना, सिलेबस देखोगे, तो उसमें आपके पास में ये कितनी है, आपके पास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास में 9th यूनिट है। और अगर मैं बुक सेकंड की बात करूं कि आपके पास में बुक सेकंड में ये आपके पास में कितनी कौन सी यूनिट हो जाएगी, 4th यूनिट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? मतलब आपके एनसीईआरटी ने क्या करा, आपके बुक फर्स्ट से 3 चैप्टर हटा दिया, 3 यूनिट हटा दिए और बुक सेकंड से भी आपके 3 यूनिट हटा दिए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात तो है नहीं वैसे इतनी, क्योंकि अभी देखो आपको ना, जब आपका 12th हो जाएगा उसके बाद आपको डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो चैप्टर आपको आपकी क्लास में, स्कूल में या हमने नहीं कराए होंगे, तो वो ऐसे होगा आपके लिए कि आप जब अगर आपने नीट वगैरह या जेई एडवांस मेंस की तैयारी करोगे तो उसमें वो चैप्टर क्या पता हो, है ना, उनमें तो मुझे उसका देखना पड़ेगा कि वो हटा है वहां से कि नहीं हटा। लेकिन एनसीईआरटी से तो क्या हो चुका है, आपके ये चैप्टर हट चुके हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आपने थोड़ी सी मेहनत उस टाइम पे करनी है। बाकी वो आपके लिए इजी तब पड़ेगा अगर आपने ये जो 10 के 10 चैप्टर अच्छे से कर लिया, तब वहां पे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा आपको, है ना। फिलहाल हम वहां इतनी दूर की नहीं सोचते हैं। फिलहाल हम अपने जो आपके पास में आपका टारगेट है, क्या है, केमिस्ट्री में 95 प्लस लानी है आपको, वो टारगेट, हम उस टारगेट की तरफ चलेंगे, उसको कंप्लीट करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, आज आपका यूनिट 9 है ना। एक जैसे एक नया चैप्टर आता है ना, एक नई एक्साइटमेंट होती है कि मजा आएगा भाई, आज की क्लास में तो मजा आएगा, क्योंकि होता है ना कुछ नई चीजें होती है तो उसके लिए एक्साइटमेंट होती है। तो उस एक्साइटमेंट को आपने आपने बनाए रखना है। बेसिक इंट्रोडक्शन से आपके पास में जितने लेक्चर होंगे, जितने पार्ट होंगे, वहां तक लास्ट में जो आपकी बर्क सीरीज कराती हूँ ना मैं आपको, जब बर्क सीरीज कराती हूँ तो वहां तक आपके पास में वो आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में। तो पहले तो हम थोड़ा सा, आपको पता है मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कराती हूँ, उसमें हम अमीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में हम थोड़े से आपके पास में कुछ ऐसे कंपाउंड देख लेते हैं जो आपके लिए थोड़े से नए हो सकता है कुछ बच्चों ने ये सब पढ़ा हो तो उनके लिए नए नहीं हो सकता ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में CN। एक कंपाउंड मैंने क्या ले लिया, CN। तो मुझे जल्दी से बता दो CN का नाम क्या है, क्या नाम है भाई। ठीक है, एक और कंपाउंड लिख दिया मैंने यहाँ पे NC। ठीक है भाई, एक कंपाउंड लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके पास में CNO। ठीक, क्या लिख दिया मैंने, CNO। एक लिख दिया मैंने आपके पास में N2Cl। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता हो, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना पता हो। ठीक है, और एक लिख दिया, चलो इस N2Cl के बाद में यहाँ पे लिख देती हूँ आपके पास में NCO और यहाँ पे लिख देती हूँ N2Cl। हाँ, तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना, ये दोनों तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया, CN और NC।
है ना। तो CN होता है आपके पास में साइनाइड। CN क्या होता है? साइनाइड होता है। ठीक है, CN क्या होता है? साइनाइड। हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख देना, दोनों तरफ। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आपके पास में NC। ठीक है, देखो क्या है, देखो CN है तो साइनाइड, और इसका अपोजिट हो गया तो क्या लग जाएगा? आइसो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में आइसो साइनाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? आइसो साइनाइड। आइसो साइनाइड। देखो ये तो इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ये तो आपको याद करना ही है, रटना मत भाई, रटती हुई चीज ना हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमने दिमाग में छाप लेना इसको। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा आपके पास में साइनाइड, और NC हो जाएगा आपके पास में आइसोसाइनाइड। ठीक है, आपके यहाँ पे है आपके पास में CNO, है ना। क्या है यहाँ पे आपके पास में? CNO, इसको बोलते हैं साइनेट। क्या बोलते हैं इसको? साइनेट। ठीक है, और अगर आपका N आगे आ गया और CO, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। क्लियर? अब इस N2Cl के बारे में भी हम यहाँ पे अमीन में पढ़ेंगे, है ना। तो आपके पास में क्या है? N2Cl। N2Cl क्या होता है भाई? ये होता है आपके पास में सॉरी, क्या होता है? ये होता है आपके पास में, हाँ मैं BDC क्या बोल रही थी, देखो हमने BDC के बारे में पढ़ा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना। तो आपने क्या देखा था? आपके पास में BDC क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है, और इस बेंजीन रिंग में क्या होता है? आपका N2Cl होता है ना। अगर आपने हेलो एल्केनो हेलो एनिस वाले चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको BDC बता रखा है, इसकी रिएक्शंस भी बताई है मैंने आपको, है ना। बताओ भाई किस किस को याद है? करा रखा था, किस किस को बताया ये BDC वाला? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है? अगर बेंजीन रिंग में आपका N2Cl है तो ये होता है आपका BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे केवल N2Cl है, तो बेंजीन को हटा दो, बेंजीन तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा? डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में? डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक था, अभी हम अमीन में आए नहीं कि अमीन क्या होता है। ठीक है, अमीन में नहीं आए भाई, ये कुछ कंपाउंड है जिनका यूज आपके पास में यहाँ होगा। ठीक है, कुछ कंपाउंड है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिनका यूज आपके इस चैप्टर में होगा कहीं ना कहीं। क्लियर हो गई बात? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तब मैं आपको अमीन बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है? अमीन है ना, अमीन के बारे में कि हमारा अमीन क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास में देखो, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते थोड़ी सी, है ना। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आपके पास में कि डेफिनेशन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे क्या है? अमोनिया के एल्किल और एरिल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव बोलते हैं व्युत्पन्न। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेना, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या है आपके पास में कि अमोनिया के एल्किल और एरिल। एल्किल क्या हो गया? एल्किल ग्रुप, जैसे अभी आपके पास में क्या हो गया? आपका क्या हो गया? एल्किल ग्रुप। एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं, है ना। जैसे आपका CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये आपके एल्किल हो गए। एरिल, एरिल क्या हो गया? जिनमें बेंजीन रिंग होती है ना, जिनमें क्या होती है आपके पास में? बेंजीन रिंग होती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके एरिल कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? एल्किल और एरिल डेरिवेटिव व्युत्पन्न हो गया आपका, डेरिवेटिव अमीन कहलाते हैं। किसकी बात की जा रही है? अमोनिया की। अमोनिया क्या होता है? NH3। NH3 क्या हो गया आपका? अमोनिया हो गया, है ना। क्लियर? सभी अमीन का अणु सूत्र जो होता है, सामान्य अणु सूत्र क्या होता है, इसको ध्यान रख लेना। ये होता है आपके पास में CnH2n+3 और N। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आपके पास में? CnH2n। ठीक है, क्या है? CnH2n+3n होता है। अमीन 3 प्रकार के, अच्छा इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या बोला आपके पास में कि अमोनिया के। ठीक है, अमोनिया क्या हो गया आपका? यहाँ पे ये हो गया आपका अमोनिया NH3। क्लियर? इसका जो क्या है आपके पास में? हाइड्रोजन व्युत्पन्न, या आप क्या बोलो? एल्किल या एरिल व्युत्पन्न, है ना। एल्किल को हम डिनोट करते हैं आपके पास में R से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, अच्छा इसको हम उसमें लिखेंगे ना। फिलहाल आपने क्या समझना है कि आपका क्या हो गया? जो NH3 आपने ध्यान रखना है, ये हो गया आपके पास में अमोनिया। ये क्या हो गया आपका? अमोनिया हो गया। ठीक है, हाँ।
ये हो गया आपका NH3 अमोनिया। इसका जो एरिल और एल्किल डेरिवेटिव होता है उसे बोलते हैं हम अमीन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे आपके पास में NH3 ले लिया, है ना। पहले तो हमने क्या बनाना है, यहाँ पे अमीन बनाना है। अमीन क्या हो जाएगा, इसका क्या है, जो एरिल या एल्किल व्युत्पन्न है, ठीक है। या आप यहाँ पे आर, या आप क्या लिख लो यहाँ पे एल्किल डैश करके आप यहाँ पे क्या लिख देना, एरिल। क्लियर, यहाँ पे इस तरीके से ये क्या लिख देना, आप अमीन। एक एग्जांपल देखते हो, एग्जांपल के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे आपका, आपके पास में कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपका अमीन का, मैंने ले लिया आपके पास में C2H5, ठीक है, CH3 2 आएगा, CH2, और यहाँ पे डैश करके मैंने लिख दिया डैश करके लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके पास में CH2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका NH2। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने आपके पास में यहाँ पे NH2 लिख दिया। क्लियर हो गई बात, ये क्या हो गया आपका अमीन हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे NH3, अब एक हाइड्रोजन क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, या हाइड्रोजन वहां से हट गया और उसने क्या करा है, यहाँ पे आपके साथ में क्या आया, एक एल्किल आ गया। या हम यहाँ पे एक एरिल का एग्जांपल लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम एरिल का, तो मैंने एग्जांपल ले लिया सी, एरिल में हमारे पास में क्या आ जाएगी, बेंजीन रिंग। ठीक है, एरिल में हमारे पास में क्या आ जाएगी, बेंजीन रिंग आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख दो आप NH2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो आप, NH2 लिख दो। तो इतनी बात आई समझ में, ये आपका अमीन है, ये क्या है, एरिल, ये है आपका एल्किल अमीन। क्या है ये आपके पास में, ये है आपका एल्किल अमीन, एल्किल अमीन, और ये है आपके पास में एरिल अमीन। ये क्या है आपके पास में, एरिल अमीन। क्लियर हो गई बात। अगर मैं यहाँ पे 2-4 एग्जांपल और लिखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे 2-4 एग्जांपल लिखूं, तो C2H5, और मैंने लिख दिया यहाँ पे NH, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। क्लियर, क्या ये अमीन नहीं है, क्या मुझे बताओ, क्या ये अमीन नहीं है, ये भी अमीन है, लेकिन ये क्या है आपके पास में। अब एक और एग्जांपल से, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखना सब बैलेंस है आपके पास में, हाँ सारे बैलेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे सी को कॉमा करके लिख दिया मैंने C2H5, C2H5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने N, C2H5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके पास में C2H5। क्लियर, ठीक है, या आप इसको क्या लिख दो, C3H7, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपके पास में अमीन है, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने अल्कोहल पढ़ा होगा, है ना। अल्कोहल में मैंने आपको बताया था वर्गीकरण में, तो वो क्या होता है आपके पास में, एक होता है 1 डिग्री मोनो में, मोनो अल्कोहल, फिर होता है आपके पास में डाई ठीक है, डाई अल्कोहल होता है, फिर होता है आपके पास में पॉली। अल्कोहल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा है, हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे उसको, है ना। कि मैंने बताया था जब आपका OH ग्रुप वो अकेला हो तो वो क्या हो कहलाता है, उसको उसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। मतलब अगर अल्कोहल कब कहलाएगा, वो जब वो किसी एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़ा होगा। मान लो वो जुड़ा है आपके पास में इथाइल के साथ में, तो क्या कहलाएगा, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। ठीक है, अगर वो नॉर्मली होगा, तो हमने जब आपके पास में हाइड्रोक्सी का क्या पढ़ा था, वर्गीकरण, तो उसमें हमने पढ़ा था मोनो हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी, है ना। और उसमें हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी पढ़ा था। क्लियर हो गई बात। फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख लेना आप, ये एग्जाम्पल आप सब लिख लेना, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप, ये है आपका 1 डिग्री अमीन, ये है आपके पास में 2 डिग्री अमीन, और ये है आपके पास में 3 डिग्री अमीन। क्लियर, ये है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये है आपके पास में 3 डिग्री। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास में, वही है सेम की, क्या है आपको क्या याद रखना है, इसमें भी हम एग्जांपल देखेंगे कुछ आपके पास में अमीन के, ठीक है। तो क्या है, अमोनिया के एल्किल और एरिल जो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। अमीन आपका क्या कहलाते हैं, आपका
सॉरी एमीन कहलाते हैं। दूसरी चीज एल्किल में ध्यान रखना, एल्किल क्या है आपके पास में, ये है आपके, जैसे आपका हो गया CnH2n -1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एल्किल ग्रुप। यहाँ पे आप एरिल में लिख देना बेंजीन रिंग, बेंजीन लिख देना, ठीक है। एरिल में क्या आ गया आपके पास में, बेंजीन आ गया, ठीक है। ये क्या लिख दोगे यहाँ पे, बेंजीन। या दूसरी चीज आप एरिल में क्या लिखोगे कि एरिल क्या होते हैं आपके पास में, आपने पढ़ा होगा, एक एलिफेटिक पढ़ा होगा, एक एरोमेटिक पढ़ा होगा। एलिफेटिक क्या होते हैं आपके पास में, एल्किल ग्रुप आते हैं जिनमें जैसे CnH2n -1 होता है, क्लियर। और एरिल होते हैं आपके एरोमेटिक, जिनमें आपके पास में क्या पाई जाती है, बेंजीन पाई जाती है, ठीक है। फिलहाल इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है कि अमोनिया के एल्किल और एरिल व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, एमीन कहते हैं। सामान्य सूत्र हो गया इसका आपके पास में CnH2n n+3n, क्लियर। मान लो मैंने अगर कार्बन की संख्या रखी यहाँ पे 3, ठीक है, कार्बन की संख्या मैंने कितनी रखी, 3 रखी, तो H कितना रखना है मैंने यहाँ पे, क्या दे रखा, 2, ठीक है। फिर क्या दे रखा आपके पास में n+3, ठीक है। फिर क्या दे रखा आपके पास में, n+3 दे रखा है आपको। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक होने की वजह से ये आपका पता सामान्य सूत्र कैसे लिखोगे आप, इसका सामान्य सूत्र, इसको मैं यहीं पे सही कर देती हूँ, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, 2n+3 आएगा, लेकिन ये इस ऐसा लगना है जैसे n की पावर में +3 होगा, ठीक है। इसको ये ऐसा नहीं है आपके पास में, तो हम सही कर देते हैं भाई, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, CnH2n प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको सीधा मैं डायरेक्ट दूसरी जगह यहाँ पे लिख दूंगी कि एमीन का सामान्य सूत्र ये है आपके पास में CnH2n+3 और यहाँ पे आपका n आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये ऐसे, हाँ, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल रखते हैं, माना मैंने रखा यहाँ पे कार्बन की संख्या रखी मैंने यहाँ पे, मतलब n इक्वल मैंने रख दिया 3, तो ये क्या हो जाएगा, C3। H कितना रखना है, H कितने रखने हैं, n कितना रखा, 3 ना, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 + 3 9, H कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, और ये क्या आ जाएगा n। क्या है, ऐसे लिखेंगे हम इसको, बताओ भाई जल्दी से बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखूंगी तो क्या ऐसे लिखूंगी मैं। अब बहुत सारे बच्चे अगर इसको ज्यादा अपना दिमाग ना लगा के सीधा इसको लिख दिया उन्होंने, तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, है ना। लेकिन जिन्होंने केमिस्ट्री की क्लास पढ़ी होगी, है ना, जिन्होंने आज की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ी होगी, तो वह कैसे रखेंगे वो बच्चे, वो क्या रखेंगे, देखो वो रखेंगे Cn और फिर रखेंगे वो आपके पास में H2, या फिर आप इसको वो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, अगर वो इस फॉर्मूले को भी लगाते हैं तो वो लिखेंगे C3H, ठीक है। H कितना रखेंगे यहाँ पे 7 रखेंगे और इसको रख देंगे NH2। बताओ मुझे कोई गड़बड़, हाइड्रोजन उतने ही है ना, हाइड्रोजन आपके पास में उतने, लेकिन तब ये कहलाएगा आपके पास में प्रोपाइल एमीन। क्या कहलाएगा, प्रोपाइल एमीन। क्या मैं इसे प्रोपाइल एमीन बोल पाऊंगी, बताओ भाई। तो यहाँ पे अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, तो सारा आप क्या करोगे, यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। कार्बन की क्या 3, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो H9 हो सकते हैं, मुझे बताओ, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम कार्बन की वैलेंसी को भी पूरा करते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तभी भी हमारे यहाँ पे केवल हमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, C3 है अगर, तो H8 होना चाहिए, इससे ज्यादा हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। तो एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो हमने इस नाइट्रोजन को भी तो जोड़ना है, यहाँ पे इस N को भी तो जोड़ना है, तो तब क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में C3H7NH2। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आपने डायरेक्ट रख दिया। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ऐसे मत बोलना फॉर्मूला गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में उसने ऐसा नहीं अगर वो फॉर्मूला आपका या फिर ऐसे लिखता CnH2n, ठीक है, और यहाँ पे वो लिखता +1 और यहाँ पे लिखता NH2, ठीक है, क्या लगता, इस प्रकार से लिखता, ठीक है। याद है ना आपका एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, है ना।
तो हमने यहाँ से एक आपका एक बॉन्ड हटा दिया है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से हम हटा देते हैं और उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, NH2 आ गया। उसकी जगह सॉरी, उसकी जगह आपका क्या आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सेम वही है, केवल आप इसको भी लिख लेना या इसको लिख लेना, आपको जो सही लगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी गलत नहीं है, ये केवल इस प्रकार से आप इसको लिख लोगे। ठीक है, बाकी आप और एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते। ठीक है, नाम लिखोगे इसका, ये है आपके पास में प्रोपाइल एमीन। ठीक है, क्या है आपके पास में, प्रोपाइल एमीन है ये। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फिर हम इसके वर्गीकरण में जाते हैं, इसके वर्गीकरण में जाते हैं हम कि किस प्रकार के आपको जो अमीन का वर्गीकरण किया गया। तो सेम वही मैंने आपको बता दिया, किसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री का देखते हैं आपके पास में। 1 डिग्री का क्या है, 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे ये 3 डिग्री 3rd डिग्री, वो वाला 3rd डिग्री नहीं है भाई जो पुलिस वाले लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन कहते हैं। ठीक है, अब मोनो से आप अच्छी तरीके से रूबरू हो गए, किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है, किसी बच्चे का नाम हो मोनो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास है, या फिर एक बार क्या हुआ था, ऐसी थोड़ा सा कभी हो जाता है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो एक ने लिख लिया था मोनो की जगह उसने लिख दिया था मोमोस, मोमो। ठीक है, तो उसे बहुत ज्यादा पसंद थे शायद से, तो उसके दिमाग में वही चल रहा था ना, तो उसने मोनो की जगह क्या लिख दिया, मोमो। तो क्या कैसे पढ़ोगे फिर अगर मोमो आता है यहाँ पे, तो अमोनिया के मोमो एल्किल व्युत्पन्न को, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से लिखा करो, है, गलती मत किया करो। ठीक है, तो क्या है आपके पास में, अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न के प्राथमिक। ठीक है, क्या है आपके पास में कि आपका क्या हो गया, जो अमोनिया है इसका मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अमीन बोलते हैं। थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, हम एग्जाम्पल से पहले हम इसका नामकरण भी देख लेते हैं यहाँ पे ना, कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया। तो सामान्य नाम, कॉमन नेम। ठीक है, सामान्य नाम, तो सामान्य नाम में इसका रखा गया आपके पास में, ये है सामान्य नाम में है एल्किल अमीन। क्या है सामान्य नाम में, सामान्य नाम में है इसका एल्किल अमीन। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपका एल्किल अमीन। एग्जाम्पल भी देखेंगे भी। ठीक है, थोड़ा सा इजी है इसका, इसका सामान्य नाम इजी है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए, यहाँ पे पहला आपके अगर आप टेबल बनाओगे तो पहला क्या डालना, यहाँ पे सामान्य नाम कॉमन नेम डाल देना। ठीक है, तो इसका होगा आपके पास में कॉमन नेम, शॉर्टकट में लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया CNAME कॉमन नेम, या फिर मैं इसको CN लिख देती हूँ ना। क्या समझ जाना, अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, CN मतलब कॉमन नेम है भाई, CN क्या है, कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम आएगा आपके पास में एल्किल अमीन। क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, एल्किल अमीन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब मुझे इसी तरीके से बताओ, इसी तरीके से इसका क्या आएगा, 3 डिग्री वाले का, इसका आएगा कॉमन नेम आपके पास में एल्किल और ये आ जाएगा आपके पास में अमीन। ठीक है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे पढ़ते हैं हम, क्या है आपके पास में कि अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अमीन कहते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं आपके पास में, दूसरा वाला 2 डिग्री वाला क्या है, अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्न को द्वितीय अमीन कहते हैं, कॉमन नेम में एल्किल अमीन आ जाएगा। इसी तरीके से 3 डिग्री में क्या आ जाएगा कि अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, आप सॉरी यहाँ पे डाई नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ट्राई आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में डाई नहीं आएगा, ये डाई एल्किल व्युत्पन्न को तो हम द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिखना। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, देखो अब कॉमन सी बात है यार, कॉमन सेंस यूज करो। यहाँ पे क्या है, अगर मोनो एल्किल व्युत्पन्न है तो क्या होगा, प्राथमिक होगा, डाई एल्किल व्युत्पन्न में क्या होगा, द्वितीयक होगा। तो अभी यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, अमोनिया के, बताओ भाई क्या आएगा, अमोनिया के ट्राई आएगा। यहाँ पे सुना आपने कभी ट्राई के बारे में, ट्राई के बारे में सुना आपने, नहीं सुना है ना। तृतीयक सुना है आपने, तृतीयक
तृतीयक सुना है? तृतीयक तो सुना होगा। तो क्या लिखोगे, अमोनिया के तृतीयक एल्किल व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक अमीन कहते हैं। या आप यहाँ पे लिख लेना कि अमोनिया के पॉली, ठीक है, एल्किल व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पॉली लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना आप, पॉली लिख देना भाई, ठीक है। कि अमोनिया के पॉली एल्किल, पॉली पता है ना आपको, ठीक है, व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक अमीन कहते हैं। पॉली पता है ना, कि जब हमारे पास में दो या दो से अधिक होते थे, है ना। एल्किल ग्रुप में अगर आपने हेलो एलिनो, हेलो एल्केनो, हेलो एनिन्स वाले चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने जब आपको हेलो एल्केन के वो पढ़ाया था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कराया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था आपका मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, और आपका क्या हो गया, पॉली एल्किल हैलाइड। ट्राई नहीं बोलते हम, है ना। अगर हाँ, आपका जो ट्राई और टेट्रा होता है वो कहाँ आता है आपके पास में, वो आ जाता है आपके पास में पॉली में। तो यहाँ पे अगर लिखना होगा तो ट्राई और टेट्रा, या आप डैश करके पॉली लिख देना, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख ले, कॉमन नेम आ गया, है ना। कॉमन नेम के बाद हम यहाँ पे आयुपेसी में भी जरा गौर फरमाते हैं, ठीक है। आयुपेसी भी देखते हैं इसके, तो आयुपेसी डाल देना, आयुपीएसी, ठीक है। आयुपेशी में भी इसमें गौर फरमा देना भाई। आयुपेशी में इसका आता है आपके पास में एल्क प्लस एन प्लस अमीन, ठीक है। क्या आता है आयुपेशी में आपके पास में, यह आता है आपका एल्क प्लस एन प्लस अमीन, ठीक है भाई, समझ गए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसका आयुपेशी नाम लिख लेती हूँ। इसके आयुपेशी में आता है आपके पास में एन एल्किल, ठीक है। क्या आता है इसके आयुपेशी में, डैश कर देना यहाँ पे, ये आता है आपके पास में एन एल्किल एल्कामाइड, या आप अल्कमाइड अल्कएमाइड बोल देना, ठीक है। एन एल्किल एल्कामाइड, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप क्या कर लेना, इसको पढ़ लेना, अल्कएमाइड, AMIDE, क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी लेना, क्या है ये आपके पास में आयुपेशी है, IUPAC, ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात, ठीक है। आपके पास में इसका क्या है आयुपेशी में, आयुपेशी में इसका है आपके पास में एन एल्किल एमाइड एल्कामाइड, ठीक है। क्या है आपका द्वितीयक वाला, 2 डिग्री का क्या है, एल्किल, सॉरी एन एल्किल एल्कामाइड, क्लियर। इसी प्रकार से हम 3 का लिखते हैं, 3 डिग्री का, ठीक है। पहले यहाँ पे आप डैश करके लिख देना आपका आयुपेशी लिख देना। इसका होता है, किसी को पता है इसका क्या होगा, इसका होता है आयुपेशी में आपके पास में एल्किल एल्किल एल्को अमाइड, ठीक है। एल्किल एल्किल एल्कामाइड, क्लियर हो गई बात। सेम वही है, सिमिलर है भाई, थोड़ा सा ज्यादा अंतर है नहीं इसमें, केवल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एल्किल जुड़ जाता है आपके पास में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एल्क प्लस एन प्लस अमीन, यहाँ पे एल्किल एल्कामाइड, एन भी है आपके पास, एन को मत भूलना, ठीक है। इस एन को मत भूलना भाई, यहाँ पे ये है आपके पास में इतना इतना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इसको इतना लिख देती इस ऐसे, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये क्या है आपके पास में आयुपेशी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं सबके एग्जाम्पल। पहले वाले का एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपके पास में CH3 CH2, और यहाँ पे ले लिया मैंने आपके पास में NH2, ठीक है। ये पेन विजिबल है अच्छे से, ठीक है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पे आपके पास में ये लिया मैंने आपका C2H5NH, और ये लिया मैंने आपके पास में CH3, ठीक है भाई। एग्जाम्पल 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 लिख देना यहाँ पे, एग्जाम्पल हो गया आपके पास में, ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है, इसका भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। और ये लिया मैंने आपके पास में C2H5N C2H5, और यहाँ पे ले लिया मैंने आपके पास में C3H7, क्लियर हो गई बात, ठीक है। देखो आपका, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये है आपके पास में मोनो एल्किल व्युत्पन्न,
ठीक है, ये आपके पास में मोनो एल्किल है। ये क्या है आपका डाई है, और वो क्या हो गया आपके पास में ट्राई हो गया, या पॉली बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो इसके कॉमन नेम देखोगे, कॉमन नेम में कैसे आएगा, देखो कॉमन नेम में क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे क्या है ये CH3 CH2, तो क्या कह लेंगे हम इसको, बोलते हैं इथाइल एमीन। क्या बोलेंगे, एल्किल है ना, तो एल्किल में क्या आ जाएगा आपके पास में, इथाइल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इथाइल एमीन। ठीक है भाई, अब हम बात करें अगर इसका आयुपेसी नेम के, तो आयुपेसी में क्या आएगा आपके पास, अल्क प्लस एन, तो एथेन और एमीन। ठीक है, तो इथेन एमीन आ जाएगा। ठीक है, ये आयुपेसी आपके लिए छोड़ देती हूँ मैं। ठीक है, इसका देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, इथाइल, और यहाँ इधर साइड को क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या है NH। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एल्किल एल्किल एमीन, यहाँ पे क्या लिखोगे, एल्किल एल्किल एमीन। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, पहले क्या आएगा, इथाइल की मिथाइल, जल्दी से मुझे बताओ, पहले इथाइल आएगा या मिथाइल आएगा, तो यहाँ पे पहले आएगा आपके पास में इथाइल, तो ये लिखोगे आप इथाइल मिथाइल एमीन। कॉमन नेम की बात की जा रही है यहाँ पे, ये कॉमन नेम लिखा रही हूँ मैं आपको, आयुपेसी आपने खुद करना है। बात करें अगर हम इसके, तो ये क्या है आपके पास में, देखो क्या है आपका, ये इथाइल है, इथाइल, और यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप डाई इथाइल प्रोपाइल एमीन। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, डाई इथाइल प्रोपाइल एमीन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका, अच्छा इसका आयुपेसी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एन एल्किल एल्कामाइड, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा भाई, एन में एन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एल्किल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, इथाइल आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एल्किल या इथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा भाई, आपका क्या आ जाएगा, क्या है, एल्क और प्लस क्या है, एमाइड है, तो एल्क क्या है यहाँ पे आपके पास में, कौन सा एल्किल ग्रुप है, मिथाइल है, और उस पर प्लस क्या कर देना आप, ऐड कर देना एमाइड। क्लियर हो गई बात, आयुपेसी आप देख, आयुपेसी आपने खुद करनी है, फटाफट के स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जलते हैं, कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे आपके पास में, प्राथमिक अमीन के निर्माण की 3 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। ठीक है, मेन हेडिंग क्या होगी आपके पास में, यहाँ पे मेन हेडिंग लिख देना। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे आप, हेडिंग भी लिखना जरूरी है ना, हेडिंग लिख लेना। हेडिंग क्या लिखोगे आप अपने नोट्स में, आप लिखोगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एमीन, क्या डालना है आप हेडिंग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपको, कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल क्लोराइड से मिथाइल एमीन, एसिटामाइड से आपके पास में क्या है, मेथिल एमीन है, एसिटामाइड से आपका क्या है यहाँ से एथिल एमीन है। ठीक है, आगे भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, या फिर आपको किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाए, पहले आपके पास में हॉफमैन अमोनी अपघटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये वाली इंपॉर्टेंट है आपके पास में, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडियस अभिक्रिया है, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली रिएक्शन है, ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ठीक है भाई, ये क्या है आपके पास में, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में हॉफमैन अमोनी अपघटन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आपके पास में हॉफमैन अमोनी अपघटन, इसको देख लेते हैं, गौर फरमाते हैं इसमें थोड़ा सा आपके पास में। ठीक है, ये है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ की जाती है तो क्या बनता है, एल्किल अमीन प्राप्त होता है। इसी है, इसे क्या बोलते हैं हम, हॉफमैन अमोनी अपघटन कहते हैं। क्या ले लिया यहाँ पे, हमने ले लिया यहाँ पे आपका एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या बोला इसने कि जब हम क्या कर रहे हैं आपके पास में किसी एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड क्या हो गया, C2H5Cl, है ना, इथाइल क्लोराइड की क्रिया हमने करी आपके पास में यहाँ पे आपका क्या बोला उसने, अमोनिया के साथ में, किसमें किसके साथ में कराए, हमने अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया क्या होता है भाई, अमोनिया होता है आपके पास में NH4। ठीक है, क्या होता है अमोनिया, NH4, शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है मैंने आपको, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे NH4 होगा। ठीक है, इसको NH4 कर देना यहाँ पे, अमोनिया को आप NH4 कर देना। चलो भाई, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि इथाइल क्लोराइड या एल्किल एल्हाइड की क्रिया किसके साथ में करानी है, हमने अमोनिया के साथ में, तो अमोनिया क्या हो गया, NH4 हो गया। तो क्या मैं इस NH4 को ऐसे लिख सकती हूँ, H यहाँ पे डैश आपका NH3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ भाई,
जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? जल्दी से बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा NH2, NH3 होता है ना अमोनिया आपके पास में, NH3 होता है, ठीक है। इसको भी, इसको सही कर दो भाई, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, NH3 होगा अमोनिया आपका, NH3। चलो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये रही ना रिएक्शंस आपके पास, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये NH3 आ गया, ठीक है। तो मैंने NH3 को ये लिख दिया, तो कोई गड़बड़ की बात है नहीं यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्या देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है आपके पास में, और यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपके पास में, HCl, ठीक। और ये बनेगा आपके पास में इथाइल एमीन, ठीक है। ये क्या बनेगा आपके पास में, इथाइल एमीन, सीधी सीधी रिएक्शन है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो C2H5 और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, NH2, क्लियर हो गई बात। प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस ये आएगा आपका HCl, ठीक है। नाम लिख देना यहाँ पे, ये है आपके पास में अमोनिया, अमोनिया, और डैश में लिख देना आप यहाँ पे NH3, ठीक है भाई। क्या लिखोगे, अमोनिया NH3। ये आपके पास में इथाइल क्लोराइड, क्या है आपके पास में, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या प्राप्त होगा आपको, इथाइल एमीन, या आप इसे क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री अमीन, इथाइल एमीन। और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या आप इसे क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री अमीन बोल सकते हो, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान देनी है यहाँ पे, ध्यान क्या दोगे भाई, कि हॉफमैन अमोनी अपघटन है ना। तो क्या याद रखोगे कि जब हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया हमारी अमोनिया से होती है, जब हम कोई एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं आपके पास में, अमोनिया से करा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें, इथाइल अमीन, या 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन हमें प्राप्त होता है, क्लियर हुई बात। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हॉफमैन अमोनी अपघटन कहते हैं। ये भी आप लिख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको पूरा लिख लेना, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हॉफमैन अमोनी अपघटन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में अभी आपका क्या हो गया कंप्लीट, यहाँ पे अमोनिया अपघटन हो गया, ठीक है। अब आपके पास में क्या क्या है, अमोनी हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शंस है, मेडियस है, अग्रेविल थैलामाइड अभिक्रिया है। इन सब से आपने क्या प्राप्त करना है, इन सब से आप प्राप्त करोगे अमीन, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि आपके पास में इस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या है कि कैसे प्राप्त करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछता है, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्या रिएक्शंस होंगे। नाम से अगर याद करोगे ना तो वो याद रहती है, लेकिन अगर आपने जैसे ये वाली रिएक्शंस आपने पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है इनको कि कैसे पूछा जाता है, तो वहां पे आपको बिल्कुल ऐसे आपको दिक्कत करेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल एमीन, है ना। आगे क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको क्या देगा कि इथाइल क्लोराइड से इथाइल एमीन, तो वो रिएक्शंस देख लेना कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे देखे आपने, कहाँ पे देखनी है ये रिएक्शन, आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है। क्या प्राप्त करा हमने, इथाइल आपके पास में कहाँ गई ये रिएक्शन, हाँ ये रही ना, हाँ इथाइल क्लोराइड से इथाइल एमीन, है ना। तो यहाँ पे अगर प्रोपाइल क्लोराइड होगा, प्रोपाइल एमीन होगा, मिथाइल क्लोराइड होगा, मिथाइल एमीन होगा। घबराने वाली कौन सी बात है, कुछ भी बात नहीं है। एल्किल क्लोराइड ले लो या एल्किल ब्रोमाइड भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, केवल आपको पता है हॉफमैन अमोनी अपघटन में क्या होता है। तो उससे अगर वो कितना घुमाएगा यार, ज्यादा तो घुमाएगा नहीं, है ना। इतना भी मत घूम जाना आप फिर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से देख लेना है रिएक्शंस को। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपके पास में आ गया, है ना, अगर आपने डायरेक्ट याद कर लिया कि हाँ आपके पास में अमोनिया हॉफमैन अमोनी अपघटन क्या होता है, तो वो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया कि मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल एमीन, आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, और मैं बोलूंगी ये मैंने पढ़ाया था। आप बोलोगे कहाँ पढ़ाया था आपने, तो आपने इथाइल क्लोराइड से इथाइल एमीन पढ़ाया था, लेकिन मिथाइल क्लोराइड तो पढ़ाया नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको सारे एल्किल ग्रुप लेके चलूँ ना, तो पता नहीं आपके 2 साल में ये सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं होता फिर, ठीक है। तो ज़्यादा थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है। तो ये बाकी जो आपके पास में रिएक्शन है ये मैं आपको कल कराऊंगी। आपने क्या करना है अब, ठीक है, आपने आपके पास में मैंने आपको जितना कराया, क्या क्या कराया मैंने आपको,
ठीक है। एक तो आपने ये याद कर लेना है, ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनिड, ठीक है, और ये डायजोनियम क्लोराइड। दूसरी चीज NH3, जैसे कभी कभार होता था ना, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में भी बस NH4 चल रहा था ना, जबकि NH4 तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, NH3 आपका अमोनिया हो गया, ठीक है। अमोनिया हमने पढ़ा था अमीन क्या होता है, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को हम अमीन कहते हैं, ठीक है। अमीन का वर्गीकरण पढ़ा हमने, 3 भागों में वर्गीकृत होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने, आपके लिए होमवर्क क्या होगा, आपने एक तो क्या चीज करना है यहाँ पे, इसको पूरा अच्छे तरीके से नोट कर लेना। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको भी देख लेना, ठीक है भाई। तीसरी चीज यहाँ पे आयुपेसी नेम आपको आना चाहिए, लिखना इंपॉर्टेंट है, आयुपेसी को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है भाई। इसको भी, ये भी क्वेश्चंस लिख लेना आप, ठीक है, वरना आप बोलोगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे हाँ भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तो कहाँ से करना था हमने, है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस आपका कुछ भी नहीं होता है, बस वो थोड़ा आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता ना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये रिएक्शंस को भी हम कल देखेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है भाई। वर्गीकरण को भी देख लेना, उसमें आयुपेशी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तीनों के आयुपेशी आपने कर लेने हैं, ठीक है, तीनों के आयुपेशी एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। दूसरी चीज आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो आपकी, या आप क्या बोलो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन भी पढ़ लेना, इससे रिलेटेड हम रिएक्शंस पे देखेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।